सच में इस दुनिया में हद की कोई सीमा नहीं होती है। आज सुबह शर्मा जी मेरे घर आए और बड़े हक से बोले, नीतू बेटा, जरा अपनी गाड़ी की आरसी और जरा इंश्योरेंस की जरा कागजात निकालना जरा। मैंने पूछा, क्यों शर्मा जी, पेपर्स का क्या करना है? तो बड़े प्यार से मुस्कुरा कर बोले, अरे वो मेरा मिलने वाला है एक, जरा टोल टैक्स बचाने के लिए 2 दिन के लिए तुम्हारी गाड़ी अपने नाम पे करवा रहा है। बस 2 ही तो दिन की बात है बेटा। मतलब आप खुद ही सोचो कि दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़कर मैंने अपनी जरूरत के लिए गाड़ी ली। चंद रुपए बचाने के लिए मेरी गाड़ी दूसरों के नाम करने चले हैं। मन तो करता है गाड़ी की आरसी की जगह शर्मा जी का ट्रांसफर ही इस मोहल्ले से परमानेंट करा दूं। सच बताऊं तो विदाई में रोने की जिम्मेदारी तो रिश्तेदारों ने मुझे सौंप दी है। पर असली सिरदर्द ना अब शुरू हुआ है। उफ, ये शादी का बजट। मतलब आप खुद ही सोच के देखो कि पापा बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, फाइलें चेक कर रहे हैं, इतने खर्चे बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ रिश्तेदार अलग अलग मुंह फुला के बैठे हुए हैं। किसी को शादी के कार्ड पर नाम छोटा लग रहा है, किसी को गरम गुलाब जामुन चाहिए। यहाँ बेटी वालों की जान पर बनी पड़ी है और यहाँ इन्हें अपने नखरों की पड़ी है। कल मैंने बताया था ना, एक तरफ पापा लोन के लिए फाइलें देख रहे हैं, दूसरी तरफ रिश्तेदारों को गुलाब जामुन गरम चाहिए। अभी ये ड्रामा खत्म भी नहीं हुआ था। आज सुबह एक वीआईपी रिश्तेदार मेरे पापा के पास आकर बड़े हक से बोले कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो बारातियों का स्वागत में परफ्यूम छिड़का जाएगा वो विदेशी होना चाहिए, नहीं तो नाक कट जाएगी। अरे भाई, यहाँ तो शादी का बजट संभालते संभालते पापा खुद परफ्यूम की तरह उड़ने वाले हैं। यहाँ जेब कटे हमारी और समाज में नाक ऊंची हो आपकी। मतलब कमाल है। सच तो ये है, शादियों में खुशियां कम और नखरों की नुमाइश ज्यादा होती है। जी हाँ, शादी तो जैसे तैसे निपट गई, पर असली मिडिल क्लास सस्पेंस तो अब शुरू हुआ है। कल रात से पापा और मम्मी कैलकुलेटर लेकर ऐसे बैठे हैं जैसे देश का बजट पास कर रहे हैं। पर आज सुबह जब एक बड़ा सा चमकता हुआ गिफ्ट बॉक्स खुला तो पापा का तो सिर ही घूम गया। उस शानदार मखमली डब्बे के अंदर से निकला एक कांच के गिलास का सेट। और मजे की बात सुनिए, उस डब्बे के अंदर चमकीली पर्ची पे लिखा हुआ था, मम्मी की तरफ से मौसी को गिफ्ट। मतलब
जो 3 साल पहले हमने किसी को दिया था वो पूरी दुनिया घूम के हमें ही वापस मिल गया। इसे कहते हैं मिडिल क्लास गिफ्ट का रिसाइकलिंग चक्र। लिफाफे से निकला पूरे 11 रुपए का कड़क नोट। कसम से आज के जमाने में 11 रुपए की पानी पूरी भी नहीं आती। जब पापा जी ने लिफाफे पे नाम देखा तो वो तो सिर पकड़ के बैठ गए। बोले, ये वही फूफा जी थे ना जो शादी में सबसे ज्यादा पनीर के टुकड़े ढूंढ ढूंढ कर खा रहे थे। मतलब कमाल है भाई साहब। शगुन का सिर्फ 11 रुपया और टशन ऐसा जैसे शादी का पूरा खर्चा उन्होंने ही उठाया हो। पापा जी तो गुस्से में कह रहे थे कि अगली बार जब फूफा जी के यहाँ शादी में चलेंगे ना तो शगुन का 11 रुपए का लिफाफा देकर स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के बगल में सबसे आगे खड़े होकर खूब फोटो खिंचवाएंगे और सारा हिसाब बराबर करेंगे।